ओम नमो नारायण। आज हम मोक्षदा एकादशी की कहानी सुनेंगे। एक बार धर्मराज जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि मोक्षदा एकादशी क्यों आती है और इसका व्रत करने से क्या होता है। तब श्री कृष्ण जी ने मोक्षदा एकादशी की एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनाई। बोले, गोकुल नाम का एक नगर था। वहाँ राजा वेखानस राज्य करते था। उसके राज्य में प्रचंड ज्ञाता ब्राह्मण भी रहते थे। वह राजा अपने प्रजा को बड़े प्रेम से पालन पोषण करता था। एक बार रात में राजा ने सोते हुए एक सपना देखा। सपने में देखा उनके पिता नरक में हैं और नरक के दुख कष्ट तथा असहनीय यातनाएं झेल रहे हैं। वेखानस को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह बहुत दुखी हुआ। जब सुबह हुई वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना सपना सुनाया। उसने कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये सुना है तब से मैं बहुत बेचैन हूँ और मन में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी आनंद नहीं मिल रहा। क्या करूँ? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है और आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। कहते हैं, जो बेटा अपने माता पिता की मदद नहीं करता उसका जीवन व्यर्थ है। जो बेटा अपने माता पिता और पूर्वजों की सेवा करता है वह 1000 मूर्ख बेटों से बेहतर है। जैसे एक चांद पूरे आसमान में रोशनी कर देता है, वैसे ही एक सच्चा बेटा परिवार में उजाला करता है। यह सुनकर ब्राह्मण बहुत खुश हुए और मुस्कुराकर बोले, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। यह सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में बहुत सारे शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने राजा से हालचाल पूछे। वेखानस राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब अच्छा है, लेकिन मेरे मन में बहुत बेचैनी होने लगी है। फिर राजा ने अपना सपना सुनाया और अपने पिता के बारे में बताया। यह सुन पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और ध्यान योग से भूतकाल को देखने लगी। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। पूर्व जन्म में उनके 2 पत्नियां थी। एक से वो प्रेम करते थे, लेकिन दूसरी पत्नी से प्रेम नहीं करते थे। वो कामुक प्रवृत्ति के थे। जिससे वो प्रेम करते थे उसको रति दी, किंतु सोच के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। अर्थात मासिक धर्म में उसकी सेवा करने के बजाय अपने काम की पूर्ति की, और उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। पर्वत मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके बाद इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य ही नरक से मुक्ति होगी और इस एकादशी का व्रत करने से तुम्हारे पितरों को भी मोक्ष मिलेगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहे अनुसार परिवार सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य फल उसने अपने पिता को अर्पण किया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ये थी एकादशी की कहानी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और ऐसी अनोखी कहानियाँ मैं लाती रहती हूँ। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सपोर्ट बनाए रखें।